गया, शरीर उनका कांपने लगा। अरे वो दुष्ट दक्ष, जिनका नाम उच्चारण करने मात्र से यज्ञ पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, आप उस शिव से विरोध कर रहे हैं। रुद्र भगवान को तूने ऐसा शाप दिया, इनकी पूजा नहीं होगी, इनको यज्ञ का हिस्सा नहीं देंगे, आपने उनकी निंदा की, तुझे शर्म नहीं आई? दक्ष बोला, अरे ओ शंकर के गणों, तुम लोगों को भी वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ब्राह्मणों के द्वारा तुम्हारा त्याग होगा। जटा भस्म और अस्थियों के धारण करने वाले अवधूत वेश में तुम लोग भी संसार में भ्रमण करोगे, पागलों की तरह। नंदी कहने लगा, अरे ओ दुष्ट दक्ष, तूने जिस मुख से शिव की निंदा की है, फटकार देता हूं तुझे, जाओ, तेरा ये शिव निंदा वाला मुख जो तुझे बकरे का मुख लगे, तुझे बकरे क्यों नहीं मिले, और मैं करता रहा। बोली शंकर भगवान की, तुझे बकरे का सिर लगेगा, तेरा ये सिर कट करके बकरे का सिर तुझे मिलेगा। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि हाँ दक्ष ठीक कहता है। और शिवगणों ने उसे भृगु ऋषि को बुला रहे हो, भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी को खूब हाथ लगा रहे हैं, जाओ तेरी दाढ़ी भी नोची जाएगी और तुझे भी बकरी जैसा छोटा सा दाढ़ी मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की। एक पूखा देवता है, ये आंखों से इशारा कर रहे थे, आंखें मटका रहे थे। अरे वो देवता, पूखा देवता, तू बड़ी आंखें मटका रहा ना, तेरी आंखें निकाल ली जाएगी, फोड़ दी जाएगी, तेरे दांत तोड़ दिए जाएंगे। और ऋषियों को भी शाप दे दिया किसने? शिवगणों ने। अरे वो ब्राह्मणों, तुम लोगों ने शिव का, इस दक्ष का समर्थन किया, तुम लोग भी वेद के तत्वों को नहीं जान पाएंगे, तुम कामी होंगे, क्रोधी होंगे, मद से युक्त होंगे, लज्जा रहित होंगे, भिक्षा मांगने वाले होंगे, शूद्रों के यहाँ यज्ञ करवाने वाले होंगे, तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कर्मकांड में ही फंसे रहोगे, आत्मकल्याण नहीं कर पाओगे, अंतिम समय में आत्मकल्याण नहीं कर पाओगे। दोनों ओर से खूब वाद विवाद हो जाता है। और विद्या विवादाय धनम अदाय, मूर्ख के पास यदि विद्या मिल जाती है ना, तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो विद्या काम करता है। और परेशान और पीड़ना, धन मिल जाता है तो दूसरों को दुखी करने के लिए उस धन का उपयोग करता है मूर्ख। ये खल के लक्षण है। और साधो विपरीत वेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, किसी सज्जन के पास यदि विद्या मिल जाती है तो उसका ज्ञान वर्धन होता है, उसका आत्म कल्याण होता है, और विद्या वो दान, रक्षा, धर्म, पुण्य इत्यादि का कार्य करता है। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया, भैया शांत रहो। सभा समाप्त हुई और सब अपने अपने घर में चले गए। भगवान शंकर भी कैलाश में आए, लेकिन सती से उस झगड़े की, कलह की चर्चा नहीं। भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं किया, तो मुस्कुराते थे। क्यों? उनके सिर पर तो ज्ञान गंगा है, उनको तो उनकी कोई प्रशंसा करे, कोई इनकी निंदा करे, उनको तो प्रशंसा और निंदा बराबर है। और दक्ष ने अपने घर में कनखल में शिव के द्वेष के कारण अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन कर दिया। और सबको बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा, अपनी बेटी को नहीं बुलाऊंगा। बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रित किया। अगस्त्य, कश्यपोत्रिष्ट, वामदेव तथा भृगु, दधी